लो ये ट्राई करो, इसे खा के तुम्हें कुछ याद आया? ये मुझे बहुत पसंद है। ठीक है तो फिर खूब जी भर के खाओ इसे। अम्मी ठीक है प्लीज। ठीक है जो चाहो खाओ, मगर याद से इस ऑमलेट को जरूर ट्राई करना। मैंने खुद बनाया अपने हाथों से तुम्हारे लिए। मैं दूं थोड़ा सा तुम्हें? ईजल जाके लेवन की फेवरेट चीज ले आओ, फ्रिज में रखी है मैंने। मैं अभी लाई। ये सब बनाने की जरूरत नहीं थी, क्यों थकाया खुद को? छोड़ो इस बात को बेटा, माएँ कभी नहीं थकती अपने बच्चों के लिए, खास तौर से जब बात औलाद की हो। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, कितना अच्छा नाश्ता बना है आज तो। लेवेंट, गुड मॉर्निंग। लेवन तुम गए नहीं? मैं तो समझा था तुम चले गए। ये नहीं गया था बहादुर, तुम्हारा भाई अब हमारे साथ है। मेरा मतलब तुम तो ज्यादातर समंदर पे ही रहते हो ना, इतना स्टे कहाँ करते हो? इसलिए तुम्हें देख के हैरान हो गई। बेटी कल रात कश्ती लूट ली गई। हाँ? कैसे हुआ ये? पुलिस को बताया तुमने? क्या कुछ ले गए? क्या कुछ ज्यादा कीमती था? कुछ चीजों की कीमत पैसों से ज्यादा एहसास से जुड़ी होती है। हाँ, एहसास से ज्यादा तो किसी चीज की कद्र कीमत नहीं होती। सच पूछे तो मुझे हैरत हुई। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। आप लोग नाश्ता कीजिए। याद है वो लकड़ी का डब्बा जो तुम्हारे बाबा को लंदन से मिला था? वो चोरी हो गया। अब उसमें क्या था मुझे मालूम नहीं। लेवेंट उस डब्बे की वजह से बहुत परेशान है, लेकिन शुक्र है इसी बहाने लेवेंट हमारे पास तो रहेगा ना। बिल्कुल सही कहा मम्मी। लेवेंट के होते हुए हमारा खानदान एक मर्तबा फिर साथ है। और क्या चाहिए हमें? चाय पी लूं, ठंडी हो रही है। मरियम, मरियम सब खैरियत तो है ना? हुआ क्या है? सब कुछ बता दूंगी। दरअसल उमर और मैं कहीं जा रहे हैं आयशा, लेकिन इसकी दवाइयाँ और कुछ खिलौने मैं अपने घर पर भूल आई हूँ, तो अब मैं वापस घर जाऊंगी और ले आऊंगी। क्या इस दौरान तुम मेरे उमर का ख्याल रखोगी आयशा? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल रखूंगी। उमर मेरी जान, आपने नाश्ता किया? चलो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। हुआ क्या है, कुछ बताओगी? बाबा की वजह से हुआ है सब कुछ। उन्होंने उमर के हाथों से चोरी कराई है। या अल्लाह। आहिस्ता बोलो, कहीं उमर सुन ना ले। बाद में मैं तुम्हें सारी बातें तफसील से बता दूंगी। अभी मुझे जाना है, तुम उमर का ख्याल रखो। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ बहुत मजेदार था। ईजल अब एक मजेदार सी कॉफी हो जाए। ठीक है, मैं टेबल साफ कर लूं, फिर लाती हूँ। मैं नहीं पीऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से टेम्परेचर फील कर रही हूँ। मैं तो पीऊंगा भरपूर झाग वाली गर्मा गर्म कॉफी। वैसे कल कुछ ज्यादा ही कॉफी पी ली थी। हेलो जी हाँ, मैं लेवेंट बात कर रहा हूँ। जी बोलिए कमिश्नर। बहुत शुक्रिया, आपको भी सुबह बखैर। कोई नई बात है क्या? ठीक है, मैं जल्द आता हूँ। हाँ इंशाल्लाह खैर होगी। जाहिर है मम्मी उसमें कुछ जरूरी चीज ही होगी जिसके लिए लेवेंट परेशान है। क्या पुलिस कमिश्नर की कॉल थी? लेवेंट क्या चोर पकड़े गए हैं? मुझे अभी कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा है कि चोरी का कुछ सामान मिला है। वहां जाऊंगा तो मालूम होगा। रोका किसने? दवाइयाँ याद नहीं आ रहा कहाँ रखी हैं मैंने। यकीनन अंदर रखी होंगी। उसके खिलौने भी लेने हैं।
कितना खूबसूरत लग रहा है। दरख्तों को देखो जरा, नए पत्ते निकल रहे हैं। बहादुर, तुम्हें क्या ये पत्ते खाने को दूं? तुम इस वक्त इन पत्तों का सोच रहे हो? तुम्हारा भाई वापस आ चुका है। वो तो एक बूमरिंग की तरह से है, जितनी दूर फेंको उसे फिर वापस आ जाता है। वो क्या है ये? करता जानू? चोर उसकी कश्ती में आ गया था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बहादुर, बॉक्स चोरी हो या कुछ भी हो, उसे इस कंपनी से दूर रखना होगा तुम्हें, वरना हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। जानते हो तुम, अकाउंट्स बता रहे हैं कि बिजनेस लॉस में जा रहा है। मेरी प्यारी और खूबसूरत बीवी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, नाराज ना होना। जानू, तुमने बहुत अजीब तजवीज पेश की है। मेरा मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए ये तमाम गैर मामूली आइडियाज देना। क्या तुम्हारा मतलब कि जो कुछ मैं करती रही वो गलत है? ये जो सब कुछ मैं कर रही हूँ, क्या वो सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ? बताओ मुझे बहादुर। नहीं जानू, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। फोन उठाओ अपना। तुम जानते हो कि मैं शोर बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों चिढ़ा रहे हो मुझे? कंपनी का फाइनेंस मैनेजर है। तो उसको जवाब दो। हेलो फिरात, क्या हुआ? क्या वाकई? ठीक है, हम आधे घंटे में वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर बात करते हैं। एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। फिरात ने कहा है कि वो बैंक मैनेजर को कायल नहीं कर सका। ओह, बस यही रह गया था। नुकसान में वही रहेंगे। हम दूसरे बैंक में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक कह रही हो। और तुम्हारी दूसरी बातों का जवाब तो मैं रास्ते में दूंगी। मत समझना कि मैं भूल गई। ये भी उठा लेती हूँ। ऐसा लगता है तुम वापस लौट आई हो मिस मरियम। हाँ, कैसी बेटी हो तुम। कोई अपने बाप से जान नहीं छुड़ाता बेटा, वरना अल्लाह उसे ऐसी सजा देता है कि वो पल पल ऐसे ही ठुकराया जाता है। हाँ तो मरियम साहिबा, क्या चल रहा है? मैं तो खुशी से पागल हो गया हूँ। मुझे इस तरह के अल्फाज बोलने की बिल्कुल आदत नहीं। मैं यहाँ पर सिर्फ उमर की दवाइयाँ लेने के लिए आई थी। आप तो जानते ही हैं कि अगर वो दवाई जान से मार दूंगा। ये फजूल की बकवास बंद करो। बताओ बच्चा कहाँ है? बाबा मुझे जाने दें प्लीज। बहुत देर हो चुकी है मरियम साहिबा, बहुत देर। पता है तुमने मुझे कल रात जितना ख्वार किया है उतनी ही सजा मिलेगी तुम्हें। सुन लिया तुमने? देखो 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 देखो, गौर से देखो। ताकि नहीं कितनी कॉलें की मुझे, हाँ? लेकिन मैं उसकी कॉल का जवाब नहीं दे सका। मरियम, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। हाँ? उसे क्या बताऊं? बाबा मैं आपकी मिन्नत कर रही हूँ। बाबा देखो वो यहाँ आ गया। बाबा प्लीज जाने बिल्कुल खामोश। तुम्हारी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। बिल्कुल खामोश रहना। कमरे में चलो तुम, चलो। बिल्कुल चुप रहना, वरना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। दुर्मुश आफंदी, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। ताकिन भाई की दिमाग की नसें फटने वाली हैं तुम्हारी वजह से। ये नहीं जानते? क्यों? हाँ, तुम सब कुछ जानते हो, ये मुझे पता है। हाँ, अरे सोच क्या रहे हो? चलो मेरे साथ, भाई ने तुम्हें बुलाया है। चलो आओ मेरे साथ अब। ठीक है, मैं आ रहा हूँ मैं। जल्दी आ जाना। मैंने कहा ना आ रहा हूँ, मैंने इनकार थोड़ी किया। अल्लाह मुझे सब्र दे। नाश्ता आ गया। ये देखो आपकी पसंद का नाश्ता। मरियम, क्या तुम कमरे में बंद हो? ठीक है मरियम, तुम फिक्र मत करो, हम आ रहे हैं।
उमर, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम आपा के पास चलें? नाश्ता भी वहीं पर कर लेंगे, बहुत मजा आएगा। तो अब हमें चलना चाहिए, ठीक है? तो चलो फिर तुम ये नाश्ता भी साथ ले लो और हम ये केक भी उठा लेते हैं। ठीक है। चलो मेरे हैंडसम, चलो 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 चलो। एक आसान सवाल है तुमसे, क्या मुझे जानते नहीं हो? फिर पूछ रहा हूं, तुम मुझे नहीं जानते क्या? बताओ मुझे, जानते हो या नहीं जानते दरमुश? मैंने तुमसे एक सवाल किया है, जवाब दो। हाँ, मैं जानता हूँ भाई। सर, आपको ये पूछने की जरूरत नहीं थी, मैं जानता हूँ आपको। फिर मालूम तो होगा, जो मेरे साथ धोखेबाजी करता है मैं उसके साथ क्या सलूक करता हूँ। मैं कसम खाता हूँ, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। बस मुझसे झूठ बोलना बंद करो, समझे? चामूर ने मुझे सब बता दिया है। वो बॉक्स ज्वेलरी बॉक्स था। हाँ, मुझसे झूठ मत बोलो दुर्मुश। वो बॉक्स कहाँ है? वो बॉक्स बताओ। शाबाश, मैंने क्या पूछा, जल्दी बताओ अब। सर, कसम ले लें चाहे मुझसे किसी की भी, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। दुर्मुश, मैं तुम्हें मार डालूंगा, और तुम्हारे तस्वुर से भी बढ़कर मैं तुम्हारी मौत को इंतहाई दर्दनाक बना दूंगा, समझे? अब जल्दी बताओ, वो बॉक्स कहाँ है? सर, मैं कसम खा सकता हूँ कि मैंने कोई बॉक्स या जेवर नहीं देखा है, पक्का सच कह रहा हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। सुनो दोगान, इसे अपने साथ ले जाओ और हमारे कारोबार के उसूल बताओ, ठीक है? बिल्कुल, जैसे आपका होगा। एक मिनट भाईजान, आप जो बेहतर समझते हैं करें, लेकिन इसके खून से अपने हाथ क्यों रंग रहे हैं? मैं जानती हूँ बहुत बुज़दिल आदमी है, पता होता तो बता देता अब तक। इसे जाने दो ताकि ये उमर को ढूंढ लाए। निकालो 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 निकालो। शुक्र करो कि मैं जल्दी में हूं, मतलब ये कि मेरा जब्त मत आजमाओ, और मेरे पास तुम्हें वजह बताने का वक्त नहीं। भाई, जब्त का मतलब क्या है? मुझे समझ नहीं आया। चलो तुम इन्हें जब्त के मानी बताओ, क्या तुम समझा सकती हो? मैं भी किससे कह रहा हूं समझाने के लिए। लगता है तुमने पढ़ाई मुकम्मल नहीं की। इसने तो कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा भाई, ये भला क्या बताएगी? इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं तालीम जरूरी है, समझे? और तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, कोई रास्ता ढूंढो और बॉक्स को यहां लेकर आओ, समझे? दोगान आगे बढ़ो, हमें आज रात नतीजा चाहिए। ठीक है भाई, समझ गया। और तुम ये चप 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 करना छोड़ो और अपना वजन कम करने के लिए कुछ करो। या अल्लाह सब्र दे मुझे। आ जाओ उमर, जल्दी करो। मरियम, मरियम। यहाँ हूँ उमर के कमरे में। एक्स्ट्रा चाबी वहाँ गमले के नीचे रखी है। अच्छा अच्छा, चलो आयशा जल्दी करो। आओ उमर। आयशा, आयशा प्लीज जल्दी करो। मरियम। आयशा। हाँ हाँ, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। जल्दी। क्या कोई और चाबी नहीं है? क्योंकि इस चाबी से ये दरवाजा नहीं खुल रहा।
यार मुझे नहीं मालूम, वहीं पर चेक करो, किसी ड्रॉज में रखी होगी। अच्छा ठीक है। आयशा प्लीज, खुदा का वास्ता है, जल्दी हाँ, करो। ढूंढ रही हूँ। कोई दूसरी चाबी नहीं है। आयशा प्लीज जल्दी दरवाजा खोलो। आपा की जान, आपने खोल दिया। उमर, क्या वाकई तुमने दरवाजा खोला है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम दरवाजा कैसे खोल सकते हो। कैसे? मरियम, ये सब क्या हो रहा है? मुझे बताओ, ये कोई ड्रामा चल रहा है क्या? आयशा मैं तुम्हें हर बात बाद में बता दूंगी, ठीक है? हर चीज बता दूंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। प्लीज मुझे बताओ। आयशा प्लीज समझने की कोशिश करो, अभी मुझे यहाँ से जाना है, मैं बाद में बता दूंगी। अच्छा ठीक है ठीक है। या अल्लाह खैर करे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम तो जानती हो कि कोई आ जाएगा, इससे पहले हमें जाना होगा। चलो उमर, आ जाओ, जल्दी करो। शाबाश, आज जंप एक बार फिर। मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ? आपा, हाँ बोलो आपा की जान। क्या आपने मेरा ट्रक ले लिया? अरे वो तो मैं रखना भूल गई, मैं आपको नया दिलवा दूंगी। आपा, अब क्या हुआ बेटा? मुझे फिर छोड़ के मत जाइएगा। मेरी जान, मैं आपकी मेडिसिन लेने के लिए गई थी, वरना मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ती। आपा, हाँ बोलो आपा की जान। क्या हुआ? मेरे तस्मे खुल गए थे बेटा। हाँ चलो अब चलते हैं। हम कहाँ जाएंगे? पहले हम ये बॉक्स इसके मालिक को देंगे और फिर हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, किसी खूबसूरत जगह। चलो अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, चलते हैं, ठीक है? चलो यहाँ आ जाओ। एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा। कल रात यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सी याट खड़ी हुई थी। आप इफ़ी की बात कर रही हैं? बताओ क्या यही नाम था? हाँ इफ़ी। बदकिस्मती से आप लेट हो गए। आज सुबह उसे मुरम्मत के लिए ले गए। मिस्टर लेविन बहुत दूर से आए थे। क्या ये नाम दोबारा दोहरा सकते हैं आप? लेविन मीता नोगलो, लेविन मीता नोगलो होल्डिंग। आप जानती हैं? जी हाँ जानती हूँ मैं। थैंक यू सो मच। अब हमें नाम तो पता चल गया है, किसी भी तरह हम उसे ढूंढ लेंगे। जितना जल्दी होगा उसे बॉक्स वापस करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। बेगम साहिबा, आपने कॉफी नहीं पी है, बिल्कुल ठंडी हो गई है। इसल कॉफी पीने का दिल नहीं चाह रहा। तुम्हें क्या लगता है उसे बॉक्स मिल गया होगा? क्या लेविन दोबारा चला जाएगा? बेगम साहिबा, वहम इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। आप फोन करके पूछती क्यों नहीं? कहीं लेविन इस वक्त पुलिस के साथ ना हो। क्या फर्क पड़ता है? मेरी बात माने तो आप खुद फोन कर लें उन्हें। हाँ ठीक है, फिर मुझे जरा मेरा चश्मा दे दो। हाय, मेरी नजर और कमजोर हो गई है। डॉक्टर को दिखाना होगा फौरन। जी अम्मी। बेटा, क्या बॉक्स मिल गया है तुम्हें? बदकिस्मती से ये वो लोग नहीं है जिन्होंने चोरी की थी। बेटा मिल जाएंगे, तुम परेशान मत हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं हार नहीं मानूंगा। फिलहाल मैं फोन रख रहा हूँ। आपकी खुशी देख के लगता है कि बॉक्स अभी तक नहीं मिला। चलो अब तुम शानदार सी कॉफी बना के लाओ, हम मिलकर पियेंगे। उफ, इज़ेल इवेंट अब हमारे साथ यहीं रहेगा इंशाल्लाह। अभी लाई मैं कॉफी।
उमर, आप थके तो नहीं है? नहीं, मैं नहीं थका। खुशकिस्मती से वो आदमी हमें यहाँ लेकर आ गया, वरना हम घर ढूंढते रह जाते। अल्लाह का शुक्र है आज भी अच्छे लोग हैं। अच्छे परिंदों की तरह। हाँ बिल्कुल, जिन अच्छे परिंदों ने उस गोल्डन बर्ड की मदद की थी। चले उमर, आप यहीं पर बैठ जाएं। हाँ, अब आपने यहाँ से कहीं भी नहीं जाना, ठीक है? मैं बॉक्स देकर वापस आती हूँ, यहीं रहना। आपा जल्दी वापस आ जाएंगे, ठीक है? कहीं नहीं जाना उमर। पायलट। बहुत बड़ा घर है। कहाँ चला गया? उमर! तुम जरा इधर आओ मेरे पास। क्या तुमने इसे यहां छोड़ा? बेटा तुम ठीक तो हो ना? रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, रिलैक्स। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाता हूं। कहां गया मेरा फोन? तुम्हारा नाम क्या है? मेरी बात सुन रहे हो तुम? क्या मुझे सुन रहे हो तुम?
चले गए हो तुम? घर नहीं जा सकता तो फिर ये कहाँ चला गया है? उमर! होश में आओ बेटा, उठो। इजिल, मैं शॉपिंग के लिए बाहर जा रही हूँ। हाँ, लेवेंट, बेटा। सब खैरियत है बेटा? ये बच्चा कौन है और कहाँ से आया अरे है? अम्मी, इससे क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह अल्लाह, लेवेंट, ये बच्चा तो बेहोश है। अल्लाह, इसको तो बहुत तेज बुखार है और तेजी से सांसें भी ले रहा है। लेवेंट, चलो इसे हॉस्पिटल ले हाँ, चलें। बिल्कुल अम्मी। मैं अभी यासिर को बुलाती हूँ। यासिर, यासिर, जी आ गया। जल्दी करो, जल्दी। दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा खोलती हूँ। लेवेंट बात कर रहा हूँ मैं एक बच्चे को ला रहा हूँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाय मासूम बच्चा बेचारा, पता नहीं कहाँ से आया है और किसका बच्चा है ये। ये बॉक्स मिल गया तुम्हें? उमर! रोको गाड़ी! कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे बच्चे को? उमर! रुक जाओ! खुदा के लिए रुक जाओ! कहाँ ले रोके कोई? उमर! या अल्लाह, मैं क्या करूंगी? गाड़ी रोके! गाड़ी रोके! मुझे उस गाड़ी का पीछा करना है। मेरा भाई उस गाड़ी के अंदर है। वो सिर्फ 5 साल का है। मेरे सिवा उसका कोई भी नहीं है। प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, प्लीज। ठीक है बैठ जा। आपको बहुत शुक्रिया। चले चले, प्लीज जल्दी करें। ये क्या हुआ है ऐसी? मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि एक बच्चा घर आ जाता है और उस पर ये कि लेवेंट की गोद में होता है वो, और मुझे इस बारे में कोई इल्म ही नहीं है। क्या इसलिए रखा है तुम्हें? हुरिया मैम, मैं आपको बताने ही वाली थी लेकिन ऐसली, तुमने बताने में देर क्यों कर दी? कुछ भी हो जाता तुम्हें मुझे फौरन बता देना चाहिए था। जो मैंने कहा था वो याद है? इस घर में होने वाली हर बात की रिपोर्ट तुम मुझे दोगी। मगर तुम इंतहाई अव्वल दर्जे के सुस्त तरीन इंसान हो, किसी काम की भी नहीं हो। मैं दोबारा तुम्हारी ऐसी गलती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी ऐसली। सोच कर मुझे बताओ। देखो वो बच्चा कौन है, कहाँ से आया है, क्या तुम कुछ जानती हो? मैं उस वक्त दरवाजे के सामने थी मैम हुरिया। मैंने मैडम ओलिविया और मिस्टर लेवेंट को कार में बैठते देखा। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ ठीक है, अब सच जानने के लिए मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ देख लो तुम, मम्मी तो फोन ही उठाना पसंद नहीं कर रही। निकलो यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे, दफा हो जाओ। काम चोर लड़की। ये बच्चा बेहोश हो गया है, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। इन्हें फौरन इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करें, प्लीज जल्दी। आप लोग जल्दी से ऑक्सीजन रेडी करें। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बहुत शुक्रिया। वैसे तो मैं आपका एहसान नहीं उतार सकती हूँ, लेकिन फिलहाल एक मिनट, बस ये आप ही रख लीजिए प्लीज। बहन इसे अपने पास रखें। अल्लाह आपके भाई को सेहतयाब करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
क्या तुम लोग कल से एक छोटे बच्चे को भी तलाश नहीं कर सके? क्या मैंने तुम्हें यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए रखा है? क्या लगता है ये लंगर खाना है? तुम लोगों ने पहली चोरी की और माले गनीमत खो दिया। मुझे गनीमत चाहिए, माले गनीमत। भाई आपने वो माले गनीमत देखा? उसमें बहुत ही कीमती जेवरात थे। फिर तो मामला खराब है चामूर। इसका मतलब है कि हम बड़े नुकसान में हैं। जानते हो इसकी सजा क्या होगी? अब वो बॉक्स तुम लोगों को ही ढूंढना है, ठीक है? मेरी बात अच्छी तरह तुम लोगों की समझ में आ गई या नहीं? हाँ? चीता? हाँ समझ गया भाई। शाबाश। विनी, तुम्हारी समझ में आई? जी भैया, हम उमर और बॉक्स को तलाश करके आपके पास लाएंगे। बिल्कुल, मेरे पास लाओगे। गूंगे, तुम्हारी समझ में आई? ठीक है, जाओ और याद रखो खाली हाथ वापस मत आना, समझे? चलो जाओ, अब जल्दी जाओ। उफ, या अल्लाह, देखो मैं क्या बन गया हूँ। अरे रिलैक्स हो जाइए भाई। उफ, सब ठीक हो जाएगा। देखो दुकान, बच्चों को ये गीले कपड़े पहनने मत देना, बीमार हो जाएंगे। ठीक है भाई, आप परेशान मत होइए। ये बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है? जानते हो तुम्हें क्या करना है? उस अहमद दरमुश पर नजर रखो। वो उमर को छुपा भी सकता है। साए की तरह उसके पीछे रहना, समझ गए तुम? कोई गलती मत करना। भाई आप बेफिक्र हो जाए, मैं जा रहा हूँ। अगर हम उमर को ना ढूंढ सके तो क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है ताकन भाई क्या करेंगे? क्या लगता है उस बॉक्स में क्या होगा? मुझे लगता है पैसों के अलावा कुछ और भी है। जामुन ने कहा उसमें जेवरात हैं, शायद उसमें मोती है। यकीनन लड़की मोती जो सीपियों में होते हैं। तुम्हें पता है कि उसमें मोती किसने रखा? मुझे लगता है उसकी माँ ने, क्योंकि अच्छी चीजें हमेशा माएँ लाती हैं। वो यहाँ नहीं है। तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? अरे बच्चों, भागो, क्या कर रहे हो तुम सब? रुक जाओ, जल्दी भागना मत, रुक जाओ। भागो। मैं तुम्हें रुकने के लिए कह रहा हूँ। इधर आओ तुम तो। कहाँ भागे जा रहे हो? हाँ? तुम उस वक्त तक कहीं नहीं जा सकते जब तक तुम मेरे सवालों के सही सही जवाब नहीं देते। बताओ मुझे उमर कहाँ है? यहाँ देखो, देखो मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत मत करना। तुम जानते नहीं मुझे, मैं दोगान नहीं हूँ और ना ही ताकिद हूँ। बताओ मुझे कहाँ है उमर? दुर्मोश, इस बच्चे को छोड़ दो। बच्चे को अकेला छोड़ दो। तुम मेरे लिए मौत का फरिश्ता ही बन गया है। रुक जाओ दुर्मोश, भागने की कोशिश मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ। मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ रुक जाओ। देखो तुम अपनी जान से जाओगे वरना। रुक जाओ दुर्मोश, मैं कहता हूँ रुक जाओ। ऐसे मत देखो, इसलिए मुझे चीता कहते हैं। दुआ करो उमर का और उस बॉक्स का पता चल जाए, वरना हम सब मारे जाएंगे। चलो चले। उमर, आपका मरीज बिल्कुल ठीक है मिस्टर लेवेंट। परेशानी की कोई बात नहीं। जब आप इसे यहाँ लाए तो खून में ऑक्सीजन का लेवल कम था, लेकिन अब बच्चा माशाल्लाह ठीक है। अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं परेशान थी इस बच्चे के लिए। बहरहाल हो जाता है। बच्चा ठीक है? वो बहुत मजबूत बच्चा है। इस तरह दमे के दौरे पर बड़े भी बहुत मुश्किल से काबू पाते हैं, फिर भी माशाल्लाह आपके बेटे ने काबू पा लिया। वो मेरा बेटा नहीं है। मेरी कोई औलाद नहीं है, लेकिन आपको इसका ख्याल ऐसे रखना है जैसे ही मेरा अपना बेटा हो। कोई कोताही नहीं चाहिए मुझे, प्लीज। बेफिक्र हो जाए मिस्टर लेवेंट, हम वो करेंगे जो इसके लिए जरूरी है। मैं आपको कोरिस पेशेंट की तरफ ले जाता हूँ। आप प्लीज मरीज का रिकॉर्ड बनवा लें ताकि हम इलाज शुरू करें।
जी बेहतर। मैं यहीं वेट करूँ? ठीक है अम्मी। आप बैठिए प्लीज। नहीं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं कि मैं एक अजनबी की तरह तुम्हें दूर से देखूं। अमन, या अल्लाह तेरा शुक्र है सुबह से अपने पौधों में लगे हैं, वरना पता नहीं क्या क्या काम मुझसे लेते गाड़ी साफ करवाने के अलावा। नरीमान क्या बात है, तुम बड़ 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 करती फिर रही हो? कुछ नहीं भाई, मैं कह रही थी काम करने में आज बड़ा मजा आ रहा है। हैरत है, काम करने में मजा आ रहा है। ले आया हूँ भाई इसे, चलो। आराम से भाई, आराम से। अपना मुंह बंद रखो वरना लगाऊंगा तुम्हें एक। दुकान क्या हो रहा है? भाई जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया। मैंने इसे उस वक्त पकड़ा जब ये बच्चों को परेशान कर रहा था। ओह, क्या वाकई? मैंने उन्हें परेशान नहीं किया था भाई। मैं तो वहाँ उमर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, कोशिश कर रहे थे। धर्मोश, तुम हमेशा ही हद से बाहर निकल जाते हो। मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? मैं कभी भी अपनी हद से बाहर नहीं निकलता हूँ भाई। इसी वजह से तो कल आपने मुझे नहीं मारा था, है ना? मारा था। हाँ ठीक है, इसी वजह से तो मैं उन बच्चों से उमर के बारे में पूछ रहा था भाई। आपसे गुजारिश है, मुझे दोबारा मत मारिएगा, कम से कम मेरे सर पर तो खास तौर पर नहीं। धर्मोश, बेकार बातों में मैं वक्त जाया नहीं करता। तो फिर भाई? तुम्हारे सर की तरह मैं उस बॉक्स के पीछे कब... बात सुनो, बॉक्स तलाश करो, चाहे वो पाताल में ही क्यों ना छुपा हुआ हो। बॉक्स को तलाश करो। मैं ढूंढ लूंगा भाई, बस आप जल्दी ना करें। मैं आपसे वादा करता हूँ भाई, मैं हर सूरत में उस बॉक्स को तलाश कर लूंगा। पता है वो बच्चा बीमार है, बीमार दमे का मरीज है। मैं उसे हर सूरत में ढूंढ लूंगा अगर वो कहीं बेहोश ना हुआ हो। दुकान? जी भाई। मुखबिरों को जाकर कहो जाएं और आसपास के तमाम अस्पतालों और थानों को चेक करें, खास तौर पर अस्पताल। हाँ, मैं समझ गया भाई, उसे ढूंढ लूंगा मैं। और इस बेवकूफ पर खास तौर पर नजर रखो, ठीक है? जाओ। ठीक है भाई, समझ गया। चलो दुर्मोश, क्या देख रहे हो भाई को? खड़े पे क्यों हो? चलो। अरे चल रहा हूँ ना, हमेशा धक्के क्यों मारते रहते हो मुझे? जैसे कहूँ वैसा ही करना। चलो अब। ओह मम्मी, मेरे सर की दर्द की वजह आप बनी है। आप सांस नहीं बल्कि सर दर्द है मेरा। कुछ तो खिचड़ी पक रही है इस घर में जो मुझे मालूम नहीं। मुझे फौरी तौर पर इसका पता लगाना होगा कि चल क्या रहा है आखिर। अरे ऐसा क्या हो गया कि फोन भी नहीं उठा रही? हेलो हेलो मम्मी, कहाँ हैं आप? मैंने आपको कितनी बार कॉल्स की मगर आपने मेरा एक फोन तक पिक नहीं किया। सब खैरियत तो है ना? हुरिया, हम हॉस्पिटल में हैं। हाँ? अरे नहीं, मैं अपने लिए नहीं आई हूँ हॉस्पिटल में। दरअसल लेवेंटर में यहाँ एक बच्चे को लेकर आए हैं। ओह बच्चा, कौन है वो? क्या मैं उसे जानती हूँ मम्मी? तुम उसे नहीं जानती। हुरिया, तुम्हें पता है क्या? मैंने लेवेंट को इतने अरसे बाद नॉर्मल देखा है। आज उसने उस बच्चे के लिए इतनी कोशिश की कि हॉस्पिटल आने से पहले ही उसने सबको अलर्ट कर दिया। अच्छा, वाकई ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये बहुत अच्छा। मेरा बेटा जिंदगी से दोबारा मोहब्बत करने लगा है। याद है ना वो इफी के गुम होने से पहले कैसा था? हुरिया, लेवेंट बिल्कुल वैसा ही हो गया है। इंशाल्लाह मम्मी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हमें हमारा पुराना लेवेंट वापस मिलने वाला है। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। मम्मी, तो वो बच्चा कौन है? आपने बताया नहीं। पहले भी पूछा मैंने आपसे। तुम्हें पता है वो लड़के को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा। मम्मी, मैंने आपसे ये पूछा कि वो बच्चा कौन है, मुझे ये बताएं। कौन है वो? ये तो मैं भी नहीं जानती बेटी, बल्कि कोई भी नहीं जानता। क्या मतलब मम्मी कि कोई भी नहीं जानता? मैं फोन बंद करती हूँ, बच्चे को कमरे में ले जाया जा रहा है, बाद में बात करूंगी। हेलो मम्मी, फोन नहीं रखिएगा मम्मी। उमर,
है